बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरेशन हब। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम आज प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स हम कितना सुनते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स में, डिफरेंट वेजिटेबल्स में, डिफरेंट जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, हम कहते हैं दे आर रिच इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है, किस तरह इसके फंक्शंस हैं, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेल। प्रोटीन्स को समझने के लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि प्रोटीन्स के बारे में आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सकें। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑफ द सेल। ठीक है, सेल में सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंटली कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर फंक्शंस। डिफरेंट जो सेल्स के फंक्शंस हैं, जो सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और सारा बॉडी का पे चलता है सेल्स। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी सेल ही कंटेन करता है और प्रोटीन्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द सेलुलर फंक्शंस। ठीक, और दे कंटेन, अब कौन कौन सी मेन जो चीज़ एलिमेंट्स हैं, कार्बन है। ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये जो है ना, ये मेन कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन्स के। कार्बन प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो है ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। इसके अलावा सम प्रोटीन्स कंटेन सल्फर, समटाइम कंटेन सल्फर। और प्रोटीन्स जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मीन्स पॉलीमर्स हैं। तो जो ये पॉलीमर्स हैं इसके मोनोमर्स कौन से होंगे? इसके मोनोमर्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। इसके जो मोनोमर्स हैं, जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं, वो अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। सो अ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को स्टडी किया गया है। इसमें से 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट सीक्वेंसेस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 20 मॉलिक्यूल्स हैं, मेन जो है ना वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। क्या करते हैं? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, ये मैं इसके मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ। बुक मैंने अपने पास इसलिए रखा होता है बिकॉज के कोई सा भी इस तरह पॉइंट हो जो कि मिस ना हो जाए, और ये इसके मेन पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं। अमाइनो एसिड्स मिलके जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। अब अगर हम अमाइनो एसिड्स को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स को, बिकॉज ये अमाइनो एसिड्स से बन रहे हैं, सो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से एलिमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर कार्बोजाइलिक एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमाइनो ग्रुप बुक में भी आप देख सकते हैं, H3N जो है ये अमाइनो ग्रुप है। सो ईच अमाइनो एसिड हैज़ अ सेंट्रल कार्बन। हर एक अमाइनो एसिड में जो है सेंटर में कार्बन होता है। इसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन। इस कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। दीज आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू दी अल्फ़ा कार्बन। 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच होते हैं इस अल्फ़ा कार्बन के साथ। एक तो अमाइनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एक ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकंड अगर हम देखें तो कार्बोजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोजाइलिक C बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद O एंड डबल बॉन्ड विद O। ठीक है, तो कार्बोजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये है अमाइनो ग्रुप, ये है कार्बोजाइल ग्रुप। बुक में भी स्ट्रक्चर दिया गया है। अब
4 ग्रुप डिफरेंट 4 ग्रुप्स अटैच हैं। थर्ड वन कौन सा है जो अल्फा बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फोर्थ वन जो है वो कौन सा है? वो आर ग्रुप है, जो कि कार्बन, ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। आर ग्रुप जो है ये वेरिएबल होते हैं। इसी बेस पे, इसी आर फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जो है वो डिफरेंट कोड्स बनते हैं और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। मींस के डिफरेंट प्रोटीन्स इस बेस पे, यहाँ पर इसके साथ किसी एक अमाइनो एसिड के साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, दूसरे के साथ कोई दूसरा होगा, तीसरे के साथ कोई तीसरा होगा। पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, वो प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अलग अलग मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और इसी बेस पे डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर तो इसी स्ट्रक्चर की बात की गई है। और वाइल द फोर्थ वन इज़ आर ग्रुप इज वेरिएबल, इट इज़ आइदर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप। और दूसरी बात वेरिएबल है, इसमें या हाइड्रोजन ग्रुप्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ड्यू टू दिस वेरिएबल द अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आप अगर देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। वही स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन किसी के साथ कोई एक वो लगा होगा फंक्शनल ग्रुप, दूसरे के साथ दूसरा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की बात हो रही है कि अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल टू ईच अदर। अब फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड्स है, जब इसी के साथ दूसरा अमाइनो एसिड्स अटैच होगा, ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड होगा जिसके बेस पे दो अमाइनो एसिड, दो मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विच बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, तो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब अगर दूसरा यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं बना दूँ तो ये कार्बन है जिसके साथ ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, OH, और यहाँ पर एक N है और ये H है, यहाँ पर H है। तो इस स्ट्रक्चर में ये मैंने यहीं से बना दिया है, क्लियरली देखें। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा, तो ये दो इसका ये वाला ग्रुप है और यहाँ से ये दोनों इकट्ठा होके साइड पे एक तो वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा इस स्टेप में, और दूसरा यहाँ जो ये N है ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा और डिहाइड्रेशन भी होगी वाटर की, ठीक है। किस तरह से होगा फिर ये C और यहाँ से कि वही C डबल बॉन्ड O और नीचे जो है इसके साथ ये N लग जाएगा, ठीक है, और इसका N वाला हिस्सा जो है ये नीचे H आ जाएगा। यही है, ये पूरा एक रिएक्शन है पेप्टाइड बॉन्ड का, और यही ये पेप्टाइड ग्रुप है, ये जो है पेप्टाइड ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम थ्योरी में देखें तो डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एन कार्बोजाइल ग्रुप, ठीक है, ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ठीक है। तो दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच वन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल उसका फॉर्म्ड में आ जाता है या फिर वो इस रिएक्शन से तो वो रिमूव हो जाता है ना, ठीक है। सो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कैन बी जॉइंड टुगेदर टू मेक अ प्रोटीन एंड द ऑर्डर ऑफ द अमाइनो एसिड डिटरमाइन विच प्रोटीन विल बी मेड, ठीक है। और यहाँ पर जब डिफरेंट ग्रुप्स लगेंगे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स लगेंगे उसी के बेस पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो मिल के डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे, और हर एक प्रोटीन का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ होता है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम स्टडी करें और प्रोटीन स्टडी करें और किसी जो उनके पास डेटा बेसिस प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन इस फंक्शन के लिए है, तो हम ईज़िली वो अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ जी ये प्रोटीन इस चीज़ का है,
ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो व्हेन टू अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर इट इज़ अ डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अगर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, अभी तो SLOs बेस पे पेपर्स हो रहे हैं और इसका मतलब है कि आपने सब कुछ बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एक एक पॉइंट की आपको समझ आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे। तो व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, तो स्पेशल केमिकल बॉन्ड, ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड है बिटवीन केमिकल बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड होल्ड्स टुगेदर 2 अमाइनो एसिड, जो कि 2 अमाइनो एसिड्स को टुगेदर करता है। प्रोटीन्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड्स फॉर्मिंग चेन, पूरा एक बनाता है, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन, ये तो इसके एग्जांपल्स भी हैं, हीमोग्लोबिन है एंड इंसुलिन है। हीमोग्लोबिन इंसुलिन के बारे में अगर हम देखें, हीमोग्लोबिन इज़ एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, इट इज़ अ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन रेड ब्लड सेल विच कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें हीमोग्लोबिन के उसमें प्रोटीन्स में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। वाइल इन इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि इंसुलिन में जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हो। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जबकि इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये भी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। So the number and sequence of amino acid in a protein molecule is highly specific for dysfunctional, ठीक है, वही इसकी सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड लगा है कौन से वाले के बाद, तो उस बेस पे जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है, स्पेसिफिक सीक्वेंस भी, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि उसके नॉर्मल फंक्शन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये तो हमने हीमोग्लोबिन इंसुलिन की बात कर ली। अभी प्रोटीन्स, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, नॉर्मल फंक्शन, तो ठीक है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब भी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में कोई अमाइनो एसिड कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, जब भी किसी प्रोटीन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो डिज़ीज़ काज करती है, ठीक है। डिफरेंट के नॉर्मल फंक्शंस हैं, वो उससे हट के काम करता है, तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो एन अमाइनो एसिड इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चेन है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, यहाँ इसके साथ तो अपने ग्रुप्स लगेंगे, वो अलग है। सिंपल अगर हम देखें ये एक चेन है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, तो इट विल फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन कब, जब कोई प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई अमाइनो एसिड ने यहाँ लगना था तो वो नहीं लग रहा, वो या तो यहाँ चला गया या फिर यहाँ फिक्स ही नहीं हो रहा, ठीक है, वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा अपने स्पेसिफिक पोजीशन को, तो उसकी जो नॉर्मल परफॉर्मिंग जो वो फेल हो जाता है। अब एग्जांपल है कि अगर 574 अमाइनो एसिड्स हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में और इनमें से एक भी ना हो, एक भी उनमें से अपना स्पेसिफिक पोजीशन पे वो ना हो, सो हीमोग्लोबिन चेंज इट्स नॉर्मल ग्लोबुलर शेप एंड बिकम अ सिकल शेप। तो जो उसका ग्लोबुलर शेप है जो नॉर्मल है, तो वो जो है अब नॉर्मल हो जाता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सिकल शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है। सिकल शेप आती है जब म्यूटेशन काज होती है। म्यूटेशन क्या है, चेंज आता है, एक्स्ट्रा ग्रुप ने अटैच होना था और दूसरा हो गया उसकी जगह, और वो या तो वो फिक्स नहीं हो रहा या उसकी जगह कोई और आ गया, ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी काज हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैन नॉट बी परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड द पर्सन विद सिकल सेल हीमोग्लोबिन सेल डाइज, खामखा उनकी वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो देन बाद में वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, जिसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसी प्रोटीन्स को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, इसके शेप्स एंड फंक्शंस को, और आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।